आपने राई का पहाड़ सुना होगा। क्या कभी छाई का पहाड़ देखा है? नहीं देखा है तो आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि छाई का पहाड़ है कैसे। सवाल यह है कि छाई का पहाड़ है कहां और क्यों है। क्योंकि आप भी जगह का नाम सुनिएगा तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि एक रेलवे साइडिंग पर आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर छाई कर क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रामगढ़ का कुजू और कुजू का रेलवे साइडिंग एरिया, यहां पर कोयला का पहाड़ तो है ही, लेकिन छाई का पहाड़ है। और जाहिर तौर पर रेलवे साइडिंग एरिया में छाई क्या कर रहा है, जबकि रेक कोयले के लगते हैं, बाहर भेजे कोयले जाते हैं। लेकिन कोयला तस्करों ने अवैध कोयला कारोबार का एक नया व्यवस्था स्थापित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े पैमाने पर यह अवैध कारोबार चल रहा है। खाने पीने के सामान में मिलावट सुना होगा आपने, अब कोयला में मिलावट हो रहा है। यह जो छाई का पहाड़ आप देख रहे हैं, छाई के पहाड़ से छाई तो निकाला जाता है, कोयला में मिलाया जाता है और रेक के साथ भेज दिया जाता है। अब तक 8000 मैट्रिक टन कोयला भेजा जा चुका है और अवैध तरीके से भेजा गया है। उसमें छाई की मिलावट पूरी तरह से पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, कुजू के रेलवे साइडिंग एरिया में 5000 मैट्रिक टन कोयला पिछले 15 दिनों से पड़ा हुआ है। किसका है, नहीं है, कोई नहीं जानता है। लेकिन निजी यार्ड में बड़े पैमाने पर कोयला का अवैध कारोबार हो रहा है। और यह आज पहली बार नहीं है। लगातार रामगढ़ के कुजू इलाके में या रामगढ़ के अन्य इलाकों में कोयला का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। सवाल यह है कि किसी को दिख क्यों नहीं रहा है। उन लोगों को दिख रहा है जो स्थानीय लोग हैं। वो बताते हैं कि बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी हो रही है, कोयले की ढुलाई हो रही है और होता है रात के अंधेरे में। वन क्षेत्र से अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा है, सीसीएल के बंद पड़े खदानों से कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा है। किसी से मेरा तात्पर्य है प्रशासनिक अधिकारियों को। अब शायद उनके आंख में भी छाई झोंका गया है, या फिर वो सब जानते हैं और मौन हैं। सवाल कई सारे हैं, लेकिन एक अधिकारी जिसकी नजर से मोटरसाइकिल सवार बिना हेलमेट का आदमी नहीं बचता है, तो लगातार जो बड़े पैमाने पर ट्रेलर और ट्रक से अवैध कोयला जिसका ढुलाई लगातार हो रहा है, वो कैसे छिप जा रहा है। कैसे किसी को नहीं दिख रहा है कि अवैध कोयला बड़े पैमाने पर कुजू के रेलवे साइडिंग एरिया में पहुंच रहा है। और इतना ही नहीं, कई कारोबारी, कई अधिकारी जिगरी दोस्त बने हुए हैं। दोस्ती किसी भावनात्मक रिश्ते को लेकर नहीं है, दोस्ती है महज मुनाफे को लेकर। कोयले के अवैध कारोबार में किसको कितना मुनाफा हो रहा है, यह लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं। पिछले 2-4 महीनों की अगर बात कर लें तो लगातार अलग अलग समाचार पत्रों में, अलग अलग न्यूज चैनलों के जरिए यह बातें आपको बताई जा रही है कि देखिए किस तरह से रामगढ़ में कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। और कोयला कारोबारी हों या भ्रष्ट अधिकारी हों, उन्हें शायद अगर लगता होगा कि ये जो समाचार पत्र हैं ये जनता तक पहुंच रही है और उच्च लेवल के अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। क्योंकि अवैध कोयला कारोबार को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है केंद्रीय एजेंसियों की ओर से, या वो सीबीआई की टीम हो, सेंट्रल विजिलेंस की टीम हो, ईडी की टीम हो, लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। और ऐसे में बहुत बड़ी संभावना है कि रामगढ़ में भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होगी, अवैध कोयला कारोबारियों पर शिकंजा कसा जाएगा, डायरी खुलेगी। और डायरी खुलेगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि किनका किनका नाम सामने आएगा। डायरी खुलेगी मैंने इसलिए कहा कि लगातार जब जब कार्रवाइयां हुई हैं, कई बार डायरी मिली है। रामगढ़ हो, रामगढ़ का आसपास का इलाका हो, यहां अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। और कागजात कहां बन रहे हैं, सिर्फ रामगढ़ या कुजू में नहीं बन रहे हैं, अलग अलग जिलों से कागजात बनकर आ रहे हैं और फर्जी तरीके से कोयला बाहर जा रहा है। अब समझिए इस बात को कि अगर कोयला में डस्ट या छाई मिलाया जाएगा तो इससे नुकसान क्या है। एक तरफ जहां सीधा सीधा यह समझिए कि राजस्व का नुकसान अरबों का है, वहीं दूसरी तरफ यह जो कोयला जा रहा है यह पावर प्लांट में जाता है, जहां बिजली उत्पादन होती है, जिससे हमारे आपके घर रोशन होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोयला में छाई मिलाने की वजह से जो ताव कोयला में होना चाहिए फर्नेस के भीतर,
पावर प्लांट में वो ताव नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सही पैमाने पर बिजली का निर्माण नहीं हो पा रहा है, ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पा रहा है, बिजली बन नहीं पा रहा है और इस वजह से बिजली की भी परेशानी हो रही है। सरकार को राजस्व का नुकसान, जनता को बिजली की तकलीफ, और यह सब सिर्फ हो रहा है या कहें अनदेखी की वजह से या मनमानी की वजह से। और इस मनमानी के पीछे कहीं ना कहीं सीधा सीधा हाथ प्रशासनिक अधिकारियों का है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।